हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन नॉलेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का जो मुख्य परीक्षा हुआ था 24/4/2022 को, उसके क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे और इसको जहां तक संभव हो सकता है इसका डिस्कशन हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय से अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षैतिज को पार करना। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुल्गारिया। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध के महान युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। इसका निर्माण टिहरी उत्तराखंड के पास किया गया है। टिहरी बांध एक बहुउद्देशीय चट्टान और मृदा से भरा तटबंध बांध है। भागीरथी नदी को पवित्र गंगा नदी का उद्गम धारा माना जाता है। नेक्स्ट, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक, कुचालक और विद्युत अपघट का प्रतिरोध कम हो जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करते हैं और चालन के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इसीलिए तापमान में वृद्धि के साथ चालकता बढ़ जाती है और प्रतिरोध कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में ब्रांच को EPDLFF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले में +3 किया गया है, दूसरे में -2 किया गया है, फिर तीसरे में +3 -2 +3 -2 ऐसे करके किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया है तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है। कितने घन ऐसे हैं जिनके 2 सतह रंगी हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36। छोटे घन जिसके 3 सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसने बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णराज तृतीय को। 1799 में टीपू की पराजय और मृत्यु के उपरांत विजयी अंग्रेजों ने मैसूर को संरक्षित राज्य बनाकर वहां के 5 वर्षीय बालक कृष्णराज वाडियर, जिसे कृष्णराज तृतीय को सिंहासन पर बैठाया गया। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1766 से 69 के बीच हुआ था। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1780 से 84 के बीच हुआ था। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 तक हुआ था। चौथा जो हुआ था एंग्लो मैसूर युद्ध ये 1798 से 99 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। सोडियम सिलिकेट का रासायनिक सूत्र Na2SiO3 है। इसका उपयोग पानी के ग्लास के निर्माण में किया जाता है। यह आमतौर पर रंगहीन, पारदर्शी, ठोस या सफ़ेद पाउडर होता है और विभिन्न मात्रा में पानी में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेनीलाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए। ये लोग रॉलेट एक्ट 1919 का शांतिपूर्ण रूप से विरोध कर रहे थे। रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। यह अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी समूहों का दमन कर भारतीयों को उनके विरुद्ध उठाने से हतोत्साहित करने के लिए और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीयों को वंचित रखने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1971 में। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के नजवादी गणराज्य की स्वतंत्रता हुई। 25 मार्च 1971 की रात को पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करने के बाद युद्ध शुरू हुआ। 16 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के बाद युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्र धातु है और कभी कभी इसमें सीसा और टीन भी होता है, अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च का पाचन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमाइलेज। लार एमाइलेज मुंह में स्टार्च के विखंडन के लिए जिम्मेदार होता है। स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो रोटी या चावल जैसे खाद्य पदार्थों में होते हैं। स्टार्च में अणुओं की जटिल और लंबी श्रृंखलाएं होती है और एमाइलेज उन अणुओं के बीच के संबंध को तोड़ता है और उन्हें सरल शर्करा में परिवर्तित करता है, जो आसानी से शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की आर्द्र वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरम्बटूर में। भारतीय रेलवे का इंटीग्रल कोच कारखाना चेन्नई के पेरम्बटूर में स्थित है। यह कारखाना स्वतंत्र भारत की शुरुआती उत्पादन इकाइयों में से एक है। इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 को किया था। ICF ने रेलवे वाहनों और घाटकों के निर्माता के लिए विशिष्ट वेल्डिंग मानक हेतु प्रतिष्ठान EN 15085 प्रमाण पत्र जारी किया था। ICF भारतीय
रेलवे की पहली उत्पादन इकाई है जो इस तरह का प्रमाण पत्र हासिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो मोरारजी देसाई काम किए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर। चरण सिंह भी रहे हैं, बीपी नरसिम्हा राव भी रहे हैं, मुख्यमंत्री होने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। एचडी देवगौड़ा भी बने हैं। नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में हैं। इसके बाद ये जो हैं चंद्रशेखर, ये नहीं बने हैं। चौधरी चरण सिंह भी बने हैं, स्वतंत्र भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ये प्रधानमंत्री बनने के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोराइजिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोगाणुरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। इसकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13:6। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया का नाम बताना है। यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया है? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नामक बैक्टीरिया द्वारा दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। यह लैक्टिक एसिड में एंजाइम मैल्टोज को परिवर्तित करता है जो दूध को दही में बदल देता है और दही को खट्टा स्वाद प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनहरी धान। सुनहरा धान आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य पादप है। सुनहरा धान अभियांत्रिकी द्वारा उत्पादित धान की एक किस्म है। यह बीटा कैरोटीन के जैव संश्लेषण द्वारा प्राप्त किया जाता है जो कि विटामिन ए का पूर्वगामी है और चावल के खाने के योग्य भागों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर ने कहा सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सरिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुत्रवधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदक के रूप में। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक न्यूट्रॉन के गति को कम करते हैं और परमाणु प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिए अनुमति देते हैं। मंदक का विशेषतया कार्य श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए मध्यस्थ विखंडन द्वारा उत्पन्न न्यूट्रिमा को धीमा कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई CST। ऑप्शन सी, मुंबई CST। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई CST में है। नई दिल्ली इसके अंतर्गत भारत की पहली यात्री रेल लाइन भी आती है जिसे 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। नई दिल्ली उत्तर रेलवे के जोन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की कमी से क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन की कमी से शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं बहुत कम हो जाती है। गर्भवती महिला में आयरन की कमी के कारण बच्चे के विकास में बाधा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भूमध्य रेखा भारत के मध्य से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम, प्रिंसिपे, गैबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और
किरीवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा बांध उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश के बिसालपुर जिले में बिसालपुर के पास भाखड़ा गांव में सतलज नदी पर एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह बांध गोविंद सागर जलाशय से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और रानी से मिलकर बना है। इसका जल 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इसका एक अन्य नाम जेरस्पा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांआरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुनीस अल अरवाह। जहांआरा द्वारा लिखित मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1922। महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लिया क्योंकि चौरा चौरी गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण भीड़ विरोधक हिंसक हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में 1985 किलोमीटर 26,766 वर्ग किलोमीटर मील बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। 1000 से अधिक फूलों और लगभग 1400 जीवों की प्रजाति के साथ यह पूर्वी हिमालय में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HF। नक्काशीदार कांच के लिए HF अम्ल का प्रयोग किया जाता है। HF को हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोफ्लोराइक अम्ल कहते हैं। HF का रासायनिक सूत्र है, इसके अन्य नाम फ्लोहाइड्रिक हाइड्रोनियम फ्लोराइड है। यह जल में हाइड्रोजन फ्लोराइड का विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24वें संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। यह 5 नवंबर 1971 को अस्तित्व में आया। 24वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सांसद की शक्ति में वृद्धि की। संसद संविधान की मूल संरचना को बिना बदले अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ से निकलकर 350 मील के चक्कर काटती हुई पटना से पश्चिम गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग का परिकलित क्षेत्र में आई त्रुटि प्रतिशत कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंगा घाटी स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। पुंगा घाटी लद्दाख में स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में पुंगा घाटी भारत के उन क्षेत्रों में से एक है जिसने भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक अध्ययनों में भूतापीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण क्षमता दिखाई देता है।
पूजा लद्दाख के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और हिमालय के भूतापी बेल्ट के का समान एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध। मगध साम्राज्य ने 684 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक भारत में शासन किया। इसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी किया गया है। यह 16 महाजनपद में सबसे अधिक शक्तिशाली था। साम्राज्य का स्थापना राजा बृहद्रथ द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में अमला का अधिकारी होता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल में जो अमला जो था वो जमींदार का अधिकारी होता था। बंगाल में अमला जमींदार का अधिकारी होता था। बंगाल में जमींदार भारतीय महाद्वीप अब बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिमी के बीच विभाजित है के बंगाल क्षेत्र में के जमींदार थे। उन्होंने भूमि स्वामित्व की एक प्राचीन प्रणाली को शासित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्रा नस्ल है। मुर्रा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भैंस की। मुर्रा भैंस की नस्ल है। पालतू भैंस की एक प्रजाति है जो दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। मुर्रा भैंस को दिल्ली, कुंडी और काली भी कहा जाता है। भैंस की अन्य नस्लें नागपुरी, सुरती, भदावरी, मेहसाना, जाफराबादी आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में एटली सरकार, ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया एक उच्च शक्ति वाला मिशन था। मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे, पैथिक लॉरिस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण पर चर्चा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जरीबा। अकबर ने भूमि का वर्गीकरण किया और प्रत्येक को भुगतान करने के लिए एक अलग राजस्व निर्धारित किया। पोलज वह भूमि है जो प्रत्येक फसल के लिए लगातार खेती की जाती है और इसका पालन करने के लिए अनुमति कभी नहीं दी जाती है। परौती हर बार खेती के लिए छोड़ी गई भूमि है कि वह अपनी ताकत को पुनः प्राप्त कर सके, और चाचर वह भूमि है जो 3 से 4 वर्षों तक पड़ती पड़ी है, अर्थात डी, जरीबा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनके पहले 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें तथा अंतिम महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। सड़क सीमा संगठन का गठन 7 मई 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की सीमाओं और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों के बुनियादी ढांचों को विकसित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकलेश्वर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अंकलेश्वर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर शहर का चरम धार्मिक महत्व भी है क्योंकि प्रसिद्ध श्री अंकलेश्वर तीर्थ आसपास के क्षेत्र में है। यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर और चिंतामणि पार्श्व मंदिर भी है, जिसमें भगवान चिंतामणि पार्श्व की 150 मीटर विशाल भूरी रंग की मूर्ति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध राज्य के अंतिम शासक था। वाजिद अली शाह 13 फरवरी 1847 से 11 फरवरी 1856 तक अवध के 10वें और आखिरी नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, k/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। भारत सरकार ने देश में औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण को बढ़ावा दिया। यह मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास के लिए किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार दुर्गापुर, जमशेदपुर और भिलाई सहित 5 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक। जिंक धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। कैडमियम और मैग्नीशियम तो ठीक जिंक धातु की तरह प्रतिक्रिया करती है परावैंगनी तरंगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है, यह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़ता है, बिंदु Q पर पहुंचता है, दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होगी जब उस चित्र को घनाकार में रखा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसामिकाओं को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसाम। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भारत के आसाम राज्य में सैतीतपुर जिले में स्थित है। यह पूर्वी हिमालय के गिरिपीठ में स्थित है। यह नामेरी वन अभयारण्य के एक हिस्से के रूप में 137 किलोमीटर के क्षेत्र के साथ 18 सितंबर 1985 को नामेरी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तार्किक क्रम को व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले रोग आएगा, इसके बाद अस्पताल आएगा, इसके बाद फिर भर्ती होगा, इसके बाद निदान होगा, इसके बाद फिर उपचार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलर झील। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित। इसके बड़े आकार के कारण यहाँ बड़ी लहरें अभी आती है। ये जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा ज़िले में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वाइकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटें हासिल हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्द्र जिसे नम बोलते हैं, दिन की सुबह यदि एक
कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो वह कटे स्थान से विलयन की बूंद रिसकर निकलने लगती है। यह इस कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल दाब के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज विभाग था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन्य। सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। इसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों तथा घोड़ों का निरीक्षण करना था। सैनिक की सारी व्यवस्थाएं देखना, जैसे खाद्य सामग्री एवं यातायात। अलाउद्दीन खिलजी दीवान-ए-अर्ज विभाग पर व्यवस्थित रूप से ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य लक्षद्वीप में स्थित है। भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य वेदांतगल है पक्षी अभयारण्य है, जो तमिलनाडु में स्थित है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अनुसार लगभग 72 पक्षी अभयारण्य है और 2010 पक्षियों की प्रजाति है। 1210 पक्षियों की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है। यह एक सर्वेक्षण है जो आमतौर पर साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में प्रकाशित किया जाता है। इसका मुख्यालय यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है। यह 1945 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहभोजिता। जब एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है तो यह अभिक्रिया सहभोजिता कहलाती है। आर्किड पौधे जब किसी वृक्ष पर लिपटे होते हैं तो ये भोजन या जल नहीं लेते हैं। इससे न तो वृक्ष का कोई लाभ होता है और न ही कोई हानि होता है। अधिपादप आश्रय के लिए वृक्ष पर निर्भर होते हैं पर परजीवी नहीं होते। आम के पेड़ एक आर्किड के बीच का संबंध सहभोजवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निषाद के नाम से। प्राचीन काल में भारत में जंगलवासियों को निषाद के नाम से पुकारते थे। आजीविका के लिए वन उपज पर निर्भर थे। निषाद जलसाद का अर्थ शासन है, जल पर शासन करने वाला। ये जंगल के मालिक होते थे। जब भारत भूमि पर आर्यों में आक्रमण किया उसके पूर्व यहाँ इन्हीं का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डोबासा पास दर्रा स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पास डोबासा दर्रा स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिले के बीच हिमालय पर्वत में 5360 मीटर ऊंचा पर्वत है। यह दर्रा कुल्लू में पार्वती नदी की घाटी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पादप के परागकण कारक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थेनियम। पार्थेनियम पादप का वर्गीकरण एलर्जी कारक हैं। ये 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इसमें सफ़ेद फूल व बीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालनी नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। भारत के पास विश्व का केवल 2.3% भूभाग है, किंतु यहाँ वैश्विक जैव विविधता का लगभग 8% पाया जाता है। 36 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 4 भारत में है, 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। नेक्स्ट, कैप्रोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। कैप्रोलेक्टम एक एकल मानव निर्मित एकलक है जिसका उपयोग नायलॉन 6 के संश्लेषण के लिए किया जाता है। नायलॉन 6 एक बहुलक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस से। स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस से संबंधित है। स्वेथलिंग कप पुरुषों की टीम विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत 1934 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तिनापुर का उत्खनन कितनों के मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 से 52 के बीच। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 1950 से 52 में हस्तिनापुर का उत्खनन किया था और इसमें तीर, भाला, चिमटा, हुक, कुल्हाड़ी, चाकू आदि मिले थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर महाभारत काल में पांडवों और कौरवों की प्राचीन राजधानी थी। प्राचीन काल में यह कई धर्मों का संगम स्थल था। यहाँ स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जबकि अन्य मंदिरों में जिम्बू द्वीप जैन मंदिर, श्वेतांबर जैन मंदिर, प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर और अस्पद जैन मंदिर भी है। हस्तिनापुर को 5 प्यारे भाई धर्म सिंह के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है, जो गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। मायोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। मायोपिया में आँख की सामान्य फोकस करने की शक्ति के लिए नेत्रगोलक बहुत लंबा होता है। नतीजतन दूर की वस्तुओं की छवि धुंधली दिखाई देती है। निकट दृष्टि मायोपिया जिसको बोलते हैं, आँख रेटिना के सामने दूर की वस्तु से किरणों को परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल जमीन पर खड़ा होकर 15 सेकंड लेता है, खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और ज़मीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय तक के लिए इस प्रक्रिया को जारी रखता है और 98 सेकंड बाद वह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वह ज़मीन पर बैठा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूती वस्त्र। भारत का इतिहास सिंधु सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से पूर्व दक्षिणी एशिया के पश्चिमी भाग तक फैली हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जानी जाती है। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण खोज मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ, अन्नागार और बैलगाड़ी है। सूती वस्त्र इस सभ्यता की खोज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न श्रेणी में कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कामेट। कामेट चोटी 1756 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंचा स्थान है। जास्कर श्रेणी को जास्कर भी कहा जाता है। हिमालय के पहाड़ों का समूह, उत्तर भारत का और चीन के पश्चिमी तिब्बत स्वतंत्रता क्षेत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2017। सितंबर 2016 में भारत सरकार ने भारत के केंद्रीय बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी। 1 फरवरी 2017 को अरुण जेटली ने संयुक्त रेलवे और आम बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री बने। फरवरी 2016 में सुरेश प्रभु संसद में एक अलग रेल बजट पेश करने वाले अंतिम रेल मंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागलापुरम। नागलापुरम का कृष्णदेव राय ने अपनी मां नागम्बा की याद में करवाया था। नागलापुरम का निर्माण कृष्णदेव राय ने किया था वर्ष 1520 ईस्वी में। हैदराबाद का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था 1591 ईस्वी में। हम्पी शहर का निर्माण देवराय द्वितीय ने किया था 1426 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैस CaO के साथ तो अभिक्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है, वह गैस है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में ब्रेन को इतना लिखा जाता है तो टीयर को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ट्रेन को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किनके समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष के। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं, भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है और यह जानकारी जनसाधारण को दी जाती है। इसको राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। वर्ष 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके कुछ समय बाद भारत के महालेखा परीक्षक को भारत सरकार को लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। वर्ष 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया और वर्ष 1884 में इसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेशम से। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात इल्ली द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बना होता है। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरणों अंडा, इल्ली, प्यूपा तथा शलभ से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइथोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईरान। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे सार्क
के नाम से जानते हैं की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। एशिया के क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था। 7 संस्थापक देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इसकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुआ 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना। इस का संगठन मुख्यालय का सचिवालय नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है। वर्तमान में सार्क में 8 सदस्य या देश शामिल है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार चाहर तस्लीम और जमीनाबोस लागू किए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के काल में। चाहर तस्लीम और जामीनबोस को शाहजहां ने लागू किया था। चाहर तस्लीम का शाब्दिक रूप से अर्थ प्रस्तुति है। अभिवादन की एक विधा है जो दाहिने हाथ की पीठ को जमीन पर रखने से शुरू होती है और इसे धीरे से तब तक ऊपर उठाते हैं जब तक कि व्यक्ति सीधा खड़ा न हो जाए। जब वह अपने हाथ की हथेली को अपने सिर के शीर्ष पर रखता है, इसे चार या चाहर बार कहा जाता है। जमीनीबोस का अर्थ जमीन को चूमना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ स्तंभ। सारनाथ का अशोक स्तंभ मौर्यकालीन स्तंभ कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसके शीर्ष पर 4 सींग है जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे का आकार के पद्म के ऊपर चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ, एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सींग की उभरी हुई आकृति है और इसके बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया इस स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र लिखा हुआ है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के सहायता पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेचल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बराकर नदी पर। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बनाया गया है। बराकर नदी पूर्वी भारत में दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। यह एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार से वंचित हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी जो इससे पूर्व क्राउन की तरफ से अधिकार पूर्व शासक कर रही थी की शक्तियां में कमी आई।
और पूर्णतः 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। आंशिक हुआ था 1813 में और पूर्णतः 1833 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडरमा खाली स्थान के खनन के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभ्रक। झारखंड के कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट, राजस्थान के अजमेर क्षेत्र और छोटा नागपुर का पठार अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका निर्माण समान रहता है। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और परिमाण आवधिक रूप से बदलते हैं, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। इसका आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दुकानदार को क्रमशः 5 महीने का विक्रय इतना, इतना और इतना है, इसका औसत इतना है, तो मतलब आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक जो हैं वो ऑप्शन नंबर ए है, डी तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुड़ मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टियाँ। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी और काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। यह बेसाल्ट से निर्मित होता है, जो ज्वालामुखी उत्पादन का एक चट्टान होता है, जिसमें फेरो मैग्नीशियम और भस्म फर्श होता है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में फैली हुई होती है। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में दूसरे मेंस का क्वेश्चन लेके। इसके बाद फिर प्रारंभिक परीक्षा जो हुआ था बिहार दरोगा का, उसका क्वेश्चन के साथ। इसके बाद जो भी 2017 तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है सबका क्वेश्चन और आंसर, मेंस का और प्रारंभिक परीक्षा का, दोनों का हम लाएंगे। आप देखिए और सुनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।